जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु
हे दीना बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन जो है वो बहुत ही स्पेशल है। इट्स बीन 50 वीक, हमें 50 हफ्ते हो गए हैं कि मतलब इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए। मैं देख रहा था हमारा फर्स्ट सेशन कब हुआ था। इट वाज अराउंड 23 मार्च 2025। तो गौर पूर्णिमा के जस्ट बाद हमने जो है वो शुरू किया था हमारा फर्स्ट सेशन, जिसमें हमने भगवत गीता को लेकर के उस पर थोड़ी चर्चा की थी। तो अभी देखिए चलते चलते 50 हफ्ते हो गए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप लोग थे तो मैं कुछ बोल पाया, नहीं तो मेरे को बोलने का मौका कहाँ मिलता। तो रेगुलरली आने के लिए, कंसिस्टेंटली अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आशा करता हूँ आगे आने वाले समय में भी मैं आपको जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा है वो अपने गुरुजनों से, अपने सीनियर से, वो आपके साथ में मैं जो है वो शेयर कर सकूं। सो प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स एंड प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन कंटिन्यू, है ना। इसी तरीके से हम लोग मिल करके इकट्ठे भक्ति में आगे इस मार्ग पे आगे बढ़ते चलें और अपने जीवन में जो मिसिंग आनंद है उसको जो है वो हम लोग फील कर सकें, उसको हम लोग अपनी लाइफ में अपना सकें, ग्रहण कर सकें। ये यही प्रार्थना है मेरी भगवान से भी और आप सबसे भी। सो प्लीज कंटिन्यू शॉवरिंग योर ब्लेसिंग्स एंड मर्सी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो शुरू करते हैं। बहुत ही स्पेशल दिन है 3 तारीख को, जो कि होली का भी दिन है। और 3 तारीख को श्री गौर पूर्णिमा का जो उत्सव है जो हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, तो गौर पूर्णिमा का क्या मतलब महत्व है उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। गौर पूर्णिमा बेसिकली चैतन्य महाप्रभु जी का जो है वो जन्म दिवस, वो उसको गौर पूर्णिमा पे आता है। फागुन मास की जो पूर्णिमा आती है वहां पे जो है वो चैतन्य महाप्रभु का हम लोग जन्म दिवस जो है वो मनाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु के साथ में जो परिकर हैं वो कौन है, जो कुछ भी हम छोटे मोटे जो मंत्र जो मैं शुरू में बोलता हूँ उसका क्या मीनिंग है, उसको आज थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। प्लस उनकी जीवन की लीला को भी थोड़ा हम लोग अंदर से जानने का प्रयास करेंगे। क्या क्या लीलाएं जो है उन्होंने की और क्यों उनका अवतरण हुआ इस धरती पर, और ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग डिटेल में इसकी जो है वो चर्चा करने का प्रयास करेंगे, है ना। 3 तारीख को जो है वो गौर पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन है, पावन दिन है। हमारी भक्ति का अगर हम लोग चाहते हैं कि वर्धन हो, इस जन्म मृत्यु के चक्कर को अगर हम काटना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, इतने जन्म जन्मांतरों से जो हम लोग इस चक्र में जो है वो फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। बहुत ही क्विक, बहुत ही फटाफट से जो है वो अपनी कृपा जो है वो कर देते हैं। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। मैं अपना स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइए सब लोग। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा। बोलिए, सब लोग बोलिए। जय जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा। बोलिए। जय 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 श्री चैतन्य। चैतन्य, जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। बोलिए।
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। बोलिए, प्रयास करिए एक बार। अनम्यूट कर सकते हैं आप। जय जय, ये देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु का जो है वो मंत्र है ना। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो है वो जब भी हम उनकी जो है कथा शुरू करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को और नित्यानंद प्रभु जी को, अद्वैताचार्य जी को, इनको सबको हम लोग जो है वो प्रणाम करके जो है वो उनकी कथा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी स्लाइड शो ऑन करता हूँ। ठीक है, आपको सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? हरे कृष्णा। आ रहा है प्रभु जी। ओके जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आज हम लोग जो जानने का प्रयास करेंगे वो है चैतन्य महाप्रभु कौन है। देखिए, ये जो पांच ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु जो है वो मिडल में है, साथ में उनके नित्यानंद प्रभु हैं, उनके लेफ्ट में जो थोड़े बूढ़े दिख रहे हैं वो है अद्वैताचार्य जी, उनके राइट में जो रेड में है गदाधर पंडित जी, और लास्ट में जो गोल्डन जिन्होंने धोती पहनी है ऑरेंज कलर की, वो है श्रीवास ठाकुर जी। तो ये पंच तत्व जो है वो उनको बोलते हैं। ये देखिए, जैसे ये जो डीटीज जो है वो आप देख रहे हैं ना, ये मायापुर के जो है वो डीटीज हैं, है ना। मायापुर में ये करीब 6 फीट लंबे हर एक जो है वो डीटी है, बहुत बड़े बड़े इस भगवान के जो है वो मूर्ति हैं। तो ये देखिए, सेंटर में जो है जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो मंत्र मैं बोलता हूँ ना महामंत्र गाने से पहले, कहते हैं ये जो पंच तत्व मंत्र जो है वो इसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, इन सबकी हम लोग जो है ना महिमा मंडन करते हैं, इनकी जय जयकार करते हैं, जो पंच तत्व हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य। जब भी आप अपनी माला शुरू करें, ये पंच तत्व मंत्र आपको जो है वो जरूर बोलना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि माला करते समय जो कुछ भी हमारे से जो छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं, ये उनको जो है वो क्षमा कर देते हैं, है ना। माला में कई बार हमारा अगर किसी कारणवश ध्यान नहीं लग पाता है, तो ये उन सभी अपराधों को जो है वो क्षमा कर देते हैं। ठीक है, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उनके लेफ्ट में कौन है, नित्यानंद प्रभु हैं। उनके लेफ्ट में कौन है, श्री अद्वैत, श्री अद्वैत, है ना। और राइट में कौन है, गदाधर पंडित जी, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। और लास्ट में सबसे नीचे कौन है, गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद मतलब जो भी गौर भगवान के भक्त वृंद हैं, जो भी भगवान गौर की भक्ति करने वाले हैं, हमारे आचार्यगण उनमें सबसे पहले आ जाते हैं, और उनकी परंपरा से जुड़े जितने भी वर्तमान आचार्य वृंद हैं और जितने भी भक्त लोग हैं जो इनको मानने वाले हैं, वो सब लोग जो है इनफैक्ट आ जाते हैं, जो भी इनका इनको मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये पंच तत्व जो है वो इस धरा पर प्रकट हुए, है ना, चैतन्य महाप्रभु अपने सभी जो है वो पार्षदों के साथ में। ठीक है, तो इनका जो जन्म के बारे में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पंच तत्व कौन है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण जो है वो है। इसका डिटेल में अभी हम लोग बताएंगे आपको। नित्यानंद प्रभु के बारे में मैंने 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी, है ना। ये स्वयं बलराम जी का रूप है, बलराम होई लोलिता, ऐसा करके बोला है। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो स्वयं बलराम जी का रूप है। ठीक है, और श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत जी कौन है, श्री अद्वैत जी महाविष्णु जी हैं। ये सदाशिव भी हैं और महाविष्णु जी हैं, महाविष्णु जी दोनों हैं ये, है ना। गदाधर पंडित जी, गदाधर पंडित जी कौन है, तो ऐसा शास्त्र बोलते हैं, गदाधर पंडित जी इज नन अदर देन श्रीमती राधा रानी। ये राधा रानी जो है वो गदाधर पंडित जी का रूप जो है वो लेकर के आए। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, जो नारद मुनि हुए वो श्रीवास ठाकुर हुए। तो जब भी भगवान आते हैं ना, तो अपने सभी पार्षदों के साथ आते हैं। वो कभी भी कोई भी फोटो भगवान की जो है ना वो आप अकेले में देखोगे ही नहीं, है ना। कोई गाय होगी, कोई उनके साथ में बछड़ा होगा, कोई उनके साथ में पीकॉक होगा, बर्ड होगा, अपनी सखियां होंगी, गोप होंगे, ग्वाल बाल होंगे, है ना। तो भगवान जैसे कभी भी अकेले नहीं होते। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु भी जो हैं, उनके परिकर जो हैं, उनके पार्षद जो हैं वो पहले आ गए और इस धरा पर, और वो जो है वो बाद में प्रकट हुए, है ना।
तो इस प्रकार से वो सब लोग अपने इकट्ठे आते हैं, इनफैक्ट अपने धाम को भी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो है वो लेकर के आते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है और वो सभी अपने पार्षद जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निवास करते हैं वो यहाँ पे इस धरा पे प्रकट हुए थे। ठीक है जी, चैतन्य महाप्रभु को हिडन इनकारनेशन कहा जाता है। मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोग को ये भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई अगर ये स्वयं भगवान कृष्ण है तो हमें इनके बारे में पता क्यों नहीं था, है ना? तो ऐसा शास्त्र में कहा है ये छन्नावतार करके हुए। छन्नावतार मतलब हिडन इनकारनेशन। इनके अवतरण के बारे में सब लोगों को अच्छे से जानकारी नहीं रहेगी, ऐसा बोला गया है ना? पर जो भी इनको जो है वो भजेंगे, जो भी इनका भजन कीर्तन करेंगे, उनको बहुत जल्दी भगवान की जो है वो कृपा मिलेगी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने इनका जीवन चरित्र लिखा चैतन्य महाप्रभु का, वो एक श्लोक में कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। मतलब श्री कृष्ण जी का, चैतन्य महाप्रभु जी का जरा एक बार विचार करके आप देखो, आपको समझ में आएगा क्या क्या चमत्कार इन्होंने किए हैं। मतलब ऐसे आपका हृदय जो है वो प्रस्फुटित हो जाएगा भगवत प्रेम से, जब आप मात्र ये विचार करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की दया क्या है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। ठीक है, चलिए उनके बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जो है जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग कितने लकी हैं। ठीक है, आपको पता है कलयुग जो अभी चल रहा है, पिछले 5000 साल से जो है वो कलयुग अभी चल रहा है। तो भगवान कृष्ण जब इस धरा से अपने धाम में जो है वो चले गए 5000 वर्ष पहले पूर्व, तब से कलयुग का जो है वो प्रारंभ हो गया। कली का प्रभाव यहाँ पे इस धरा पर जो है वो शुरू हो गया। पर कलयुग अभी 5000 साल ही हुए हैं। तो कलयुग की टोटल कितनी है ड्यूरेशन? 4,32,000 साल। कितनी है ड्यूरेशन? 4,32,000 साल है कलयुग की। द्वापर युग की कितनी है? इससे डबल। द्वापर युग की कितनी ड्यूरेशन होती है? कलयुग से जो है वो डबल होती है, वो है 8,64,000 साल। ठीक है, त्रेता युग की कितनी होगी? कोई बताएगा? एनी गेसेस? हरे कृष्णा, आप मेरे साथ रहिए प्लीज। आज आप अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, म्यूट पे मत रहिए। काजल, गोपिका, गीतिका दीदी, कोई कोई भी बता सकता है? 16 लाख अच्छा 16 लाख अच्छा, उसका डबल आप मैथ्स कर रहे हो, है ना? जी है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी तो योर देखो, त्रेता युग की जो 128 ड्यूरेशन है ना, वो कलयुग के माध्यम से ही मतलब चल रही है। कलयुग का जो ड्यूरेशन है वो बेस है, एक हिसाब से आप मान के चलिए। तो ये उसका 3 टाइम्स है। ठीक है, त्रेता युग की जहां पे भगवान राम जब प्रकट हुए, वो त्रेता युग 12,96,000 ईयर्स का था। ठीक है, और सतयुग उसका 4 टाइम्स, 4,32,000 को 4 टाइम्स करेंगे तो 17,28,000 साल हो जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो सतयुग में कहते हैं जो उम्र थी वो 1,00,000 साल थी, त्रेता में वो 10,000 साल रह गई, द्वापर में वो 1,000 साल रह गई, कलयुग में वो 16 साल रह गई, और वो भी धीरे 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 कम होती जाएगी। ये हमारे भागवत के 12वें स्कंद में बोला गया है। तो इनफैक्ट अभी भी हर कोई जो है वो 100 साल जी नहीं पा रहा है ना, 100 से कम ही रह गई। बहुत कम लोग जो है वो 100 साल की उम्र जो है वो जी पा रहे हैं। तो एक महायुग, इनको सभी को जोड़ दें तो कितना होता है एक महायुग? ठीक है, वो होता है 43,20,000 साल का एक महायुग होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया? 43,20,000 साल का एक महायुग है, जिसमें सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग सारे युग आ जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो हैं उनका एक दिन कितना होता है? उनका एक दिन होता है 1,000 महायुग। समझ आया? देखिए कितना उनका एक दिन कितना होता है ब्रह्मा जी का। ठीक है, एक कल्प बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक कल्प कितना हो गया? 432 करोड़। 7 जीरो है ना इसके आगे, तो 432 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कल्प। क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं इसको। अभी जो कल्प चल रहा है वो श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इसमें वराह भगवान जो है वो श्वेत रूप लेके आए, तो इसको श्वेत वराह कल्प बोलते हैं। अच्छा, अभी महायुग जो है वो कौन सा चल रहा है ब्रह्मा जी का? कौन सा डे चल रहा है अभी? अगर ये
एक महायुग है, तो 28th महायुग जो है वो चल रहा है। आप सबको समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी के एक दिन के 28वें महायुग में जो है वो अभी हैं। उनके एक दिन में 1000 महायुग होते हैं, उसमें 28 महायुग है जो वो अभी चल रहा है। 28वां 27 महायुग हो गए हैं, मतलब 27 बार सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली 27 बार हो गया, ये 28वीं बार जो है वो चल रहा है। और इसके बाद 900 समथिंग टाइम जो है वो 972 टाइम्स, जितना भी 28 71 टाइम्स अभी वो चलना है, ये सारा पूरा साइकिल। तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होगा 432 करोड़ साल। ठीक है, पर ये जो 28वां महायुग है, सबको समझ में आ रहा है? पहले अनम्यूट करके बोलिए प्लीज, सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। ओके, तो ये 28वां जो महायुग है, ये अभी ब्रह्मा जी के एक दिन में वो चल रहा है। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है द्वापर युग ऑफ 28th महायुग में जो है वो होता है। ठीक है, तो ये वही महायुग है जब भगवान कृष्ण का जो है वो बर्थ यहाँ पे होता है। और इसी सेम महायुग में कलयुग में जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी का जो है वो बर्थ होता है। ठीक है, कलयुग ऑफ 28th महायुग ऑफ ब्रह्मा जी सिंगल डे। तो फिर मैंने देखा कि भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जी का बर्थ जो है वो 432 करोड़ साल में एक बार होता है क्या? तो क्या आंसर मिला? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो देखिए, हम लोग ऐसे कालखंड में जो है वो जी रहे हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले होकर के गए। लोग जो है ना वो इसको माइथोलॉजी बोल देते हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। ओके, ये मैथोलॉजी नहीं है, ये एकदम सत्य है, प्रमाण है, क्योंकि हमारे शास्त्र इन सब तथ्यों की पुष्टि करते हैं। शास्त्रों में ये सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको बिल्कुल जो है वो सत्य मान के जो है वो चलना है। ठीक है, तो हमें अपने आप को देखिए कितना लकी मानना चाहिए कि हम उस सेम महायुग में जो है वो एज ए ह्यूमन फॉर्म जो है वो जी रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण होकर के गए और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस धरा पर होकर के गए। ठीक है, तो हमें अपने समय की जो है वो अहमियत को जो है वो पहचानना चाहिए। ठीक है, कि ये जो मनुष्य का शरीर हमें जो मिला है, इसी एज में हमें भगवान की जो भक्ति करने का अवसर मिला है। हमारे पास ऐसे शास्त्र हैं जिनको पढ़ करके हम अपने आप को जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें उसका सिंसियरली जो है वो प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर 432 करोड़ साल में श्री कृष्ण भगवान जी का, श्री राम भगवान जी का बर्थ ऐसा हो और चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से आए और हरि नाम का जो वो महिमा है वो करें, है ना। तो इसलिए हमें इस समय का जो है वो भरपूर भरसक प्रयास करके इसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो उठाना चाहिए, है ना। हो सके जितना समय भगवान के लिए हमें देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत लकी हैं, हम उसी कालखंड में हैं जब भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर जो है वो प्रकट हुए। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमें इस चीज को जो है वो डिटेल में समझना है। ठीक है, ओके। तो अभी जैसे मैंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो वो कभी भी अकेले प्रकट नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु जी, इनकी मदर का नाम जो था वो सची माता था, सची देवी। और पिताजी जो थे उनके इनके वो थे जगन्नाथ मिश्र। तो जो भी इनके परिकर थे या फिर जो भी इनके साथी थे चैतन्य महाप्रभु जी के, पार्षद थे, वो सब इनके पहले जो थे वो प्रकट हो गए थे, है ना। तो उनमें से ये जो अद्वैताचार्य हैं, अद्वैताचार्य जो लेफ्ट में मैंने दिखाया था ना, जो थोड़े बूढ़े दिख रहे थे, वो पहले प्रकट हुए थे। ठीक है, और फिर इनके मदर फादर और फिर बाकी जो इनके पार्षद हैं वो आए। और इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु भी जो है वो प्रकट हुए थे उनके 12 साल के पहले, उनके जन्म के पहले। ठीक है, तो भगवान जो है वो कभी भी अकेले नहीं आते, तो उनके पार्षद जो है वो पहले पहले आ गए थे। ठीक है, तो उनके पहले जो है वो फादर जो है वो जगन्नाथ मिश्र जी आए। ये सिलहट करके अभी बांग्लादेश में जगह है, इनका प्रकट्य वहां पे हुआ। बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही विद्वान ये ब्राह्मण फैमिली से थे जगन्नाथ मिश्र जी, है ना। परम पावन इनके बारे में बोलते हैं, एक्सट्रीमली प्योर, प्योर थे और सरल स्वभाव के थे, सिंपल हार्टेड, है ना।
और वदन्य मतलब बहुत ही उदार स्वभाव के थे, धर्म का पालन करने वाले थे, है ना, और वेदज्ञ, वो ओबीडिएंट टू वैदिक इंजंक्शंस, जो भी वेदों में लिखा हुआ है उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सिंसियरली बिल्कुल जो है वो ये मानते थे, है ना। और फिर सर्वगुण संपन्न, और जितने भी गुड क्वालिटीज थे वो इनमें, इनके जगन्नाथ मिश्र जी में थी। और भगवान जो है, माता सरस्वती कहते हैं इनके हृदय में जो है वो निवास करती थी, इतना इनको जो है वो नॉलेज था और ज्ञान था। सिमिलरली जो इनकी माता है, सची माता, वो बेटी थी नीलांबर चक्रवर्ती की। नीलांबर चक्रवर्ती ये उस समय के नादिया में या फिर मायापुर में वो रहते थे, और नीलांबर चक्रवर्ती उस समय के प्रकांड जो है वो ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण एक पंडित थे वहां पे, है ना। और सची माता में भी बहुत भक्ति, बहुत सरलता, बहुत सद्गुण जो है वो जो एक आइडियल स्त्री में होने चाहिए, वो सभी जो थे वो इनमें थे। तो वक्त के साथ में इनका जो है वो जो जगन्नाथ मिश्र हैं वो इधर आ गए नादिया में, और फिर इवेंचुअली उनकी जो है वो शादी हुई, है ना। और उसके बाद में जब इनकी शादी हुई, और उसके बाद में जो है वो इनका आगे जो है वो कुछ जो है वो बचे हुए, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करता हूँ 1 मिनट में। पर मैं पहले प्रेयर्स बाय जो अद्वैताचार्य है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, चैतन्य चरितामृत में ये जो अद्वैताचार्य की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं अपने एक शालीग्राम की, है ना। तो अद्वैताचार्य जो हुए, वो ना लोगों को देख करके बहुत ही व्यथित होते थे, उनके मन में बहुत ही दया आती थी। वो दया इसलिए आती थी कि वो ये देख रहे थे कि लोग जो है ना वो हाँ, आ, मैं कह रहा हूँ। हरे कृष्णा, आ- हरे कृष्णा, आप म्यूट पे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके। तो अद्वैताचार्य को ना दिल में बड़ा पसीजते थे, वो दिल में बड़ी दया आती थी कि भाई ये लोग जो है ना वो इतना भौतिकतावाद में घुसे हुए हैं, ऐसी ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जो उनका भला नहीं करने वाली। देखिए, जो भी सच्चा आचार्य होता ना, सच्चे आचार्य के मन में एक ही भाव होता कि मैं लोगों का भला कैसे करूं, वो भी असली भला, मतलब लोगों को मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकालूं, ऐसे। तो उनका जो मतलब एक ही ध्येय होता था, एक ही लक्ष्य होता था कि भाई ये लोगों को ना, मेरे को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना है। पर जब उन्होंने देखा कि लोग इतने ज्यादा भौतिकतावादी हो गए हैं, इतने ज्यादा मटेरियलिज्म में डूब गए हुए हैं कि इनको ध्यान ही नहीं है कि इनका जन्म हुआ क्यों है, जिन जीवन का इनका लक्ष्य है क्या। तो अब उनको जो है उन पे बहुत जो है वो दया आई, है ना। तो एक आइडियल आचार्य होने के नाते उनको लोगों से कोई मतलब नहीं होता कि उनको ये पर्सनल एडोरेशन मिल जाए या फिर धन मिल जाए, कुछ नहीं। एक असली आचार्य के जीवन में यही परम जो है वो लक्ष्य होता है, और यही हमें जो अब गुरु की जो वो पहचान करने का यही एक तरीका होता है कि उनका पर्सनल कोई एजेंडा तो नहीं है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भला चाहते हैं कि हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएं, और किस प्रकार उनका मन चौबीसों घंटे इसी चीज में जो है वो लगा रहे, यही एक असली आचार्य की जो है वो पहचान है। ठीक है। तो इस प्रकार लोगों पे बहुत ही करुणा करते हुए, बहुत ही दया दिखाते हुए अद्वैताचार्य जी जो है वो पूरे हृदय से उन्होंने ना देखा कि भाई कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, और वो फिर वो बोले कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, हे प्रभु आप ही प्रकट होइए और आप ही जो है वो लोगों का जो है वो मार्गदर्शन करिए, इस समय में आप ही आएंगे तो ही कुछ होगा। और ये बात है 1400s की। ठीक है। तो इन्होंने ना एक श्लोक पढ़ा था गौतमीय तंत्र में। वो श्लोक ये था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चकुलेन वा विकृणिते स्व आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत भक्तवत्सल कृष्ण जो है वो भगवान जो है, अपने आप को उस भक्त को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उनको तुलसी दल और जल अर्पित करता है। तो ये रोज जो है ना अद्वैताचार्य जी अपने शालीग्राम जी को रोज जल अर्पण करते थे और तुलसी अर्पण करते थे, और प्रार्थना करते थे इनसे हृदय से कि हे प्रभु आप प्रकट होइए, हे प्रभु आप प्रकट होइए। तो इस प्रकार से जो इनकी जो प्रार्थना है वो कंसिस्टेंटली निरंतर जो है वो चलती रही। देखिए, भक्ति में ना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता भक्ति में बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो भक्ति करना है ना। और जब हम लोग भगवान के लिए अपना समय निरंतर निकालते हैं ना, तो भगवान
को उससे बहुत प्रसन्नता होती है। तो एवरी डे एट द सेम टाइम, हर उसी समय पे अगर आप सुबह में प्रयास करेंगे कि मैं माला जपना मेरे को है, आप उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, मैं यकीन मानिए आपके अंतर मन में आपको फील होगा कि भगवान आपसे बहुत प्लीज्ड हैं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। क्योंकि वही कार्य आप डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे करते चलेंगे ना, तो भगवान उसको बड़ी क्लोजली जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए हमारी भक्ति में भी जो है वो कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। ठीक है, कहते हैं जो पैशन है ना वो बहुत रेयर होता है, मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, मोड ऑफ रजोगुण के बारे में नहीं बोल रहा, बट जो पैशन है ना वो बहुत रेयर होता है। वो मतलब हर एक ही चीज को हर बार बार दोहराना, ये बहुत कम लोग जो है वो कर पाते हैं। और खास करके वो लोग जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर रूप से, है ना, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ माला जो है वो करते हैं, उनसे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अद्वैताचार्य जी भी इसी प्रकार साल दर साल जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि लोग इतना भौतिकतावाद में जो है वो डूबे हुए हैं, आप प्लीज उनका उद्धार करिए, आप प्लीज उनको जो है वो पार लगाइए। ठीक है, और प्लीज आप जो है वो प्रकट होइए। तब जो है ना भक्त का जो एक रेसिप्रोकेशन है वो भगवान जो है वो जरूर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखिए भगवान की जो भक्ति है ना वो भगवान को कैसे टच करती है। और जो मंदिर में हम लोग जो जाते हैं, तो भगवान के जो विग्रह होते हैं, अर्च विग्रह, वो और भगवान अभिन्न है। वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। हमारे श्रील जयपताका महाराज इस वीडियो में जो है वो भगवान के लिए गा रहे हैं, और भगवान की मूर्ति जो है वो देखिए ऐसे अश्रुधारा बहा रही है। मैं 1 मिनट आपको वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो देखिए भक्त का भाव जो है ना वो भगवान बड़े प्रेम से जो है वो ग्रहण करते हैं। मेरा क्रोम स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रहा है आपका मेरा? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है और आवाज भी आ रही है? स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? आ रही है सब। कंप्यूटर की आवाज आ रही है? मेरी पेंसिल है ना। सर वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। वीडियो की आवाज नहीं आ रही? ठीक है, वीडियो की आवाज भी मैं देखता हूँ। ऑप्शंस, ठीक है, मैं ये वीडियो अभी समय का थोड़ा अभाव है, सॉरी, पर आप स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान जो है वो रो रहे हैं, आपको अश्रुधारा भगवान की दिख रही होगी, है ना। तो ये वीडियो का जो लिंक है वो मैं गीता जीवन ग्रुप में भेज दूंगा, आप वो अलग से देख सकते हैं। पर कहते हैं कि भक्त की जो है वो भगवान जो पुकार है वो जरूर सुनते हैं। और यहाँ पे इतने प्रेम भाव से जो है वो शेयर कर रहे हैं, वो जयपताका महाराज वो कीर्तन कर रहे हैं, और उनकी जो आवाज जो है वो ये सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, पर देखिए कहने का भाव ये है कि भगवान हर वो चीज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इनका तुलसी दल चढ़ाना और जल चढ़ाना, भगवान हर दिन इसको नोटिस कर रहे हैं। तो आप अगर हरि नाम हर दिन लेंगे, भगवान निश्चित रूप से उसको नोटिस कर रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये आप वीडियो जो है वो देख लीजिएगा, मैं आपको ये वीडियो जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो भेज दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार अद्वैताचार्य जी की जो है वो प्रार्थनाएं हुई, और प्रार्थनाओं के फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी सची माता और जगन्नाथ मिश्र जी के यहाँ पे प्रकट हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें स्लाइड में। ठीक है, तो लॉर्ड चैतन्य का जो चैतन्य महाप्रभु जी का जो जन्म है वो कब हुआ? फागुन पूर्णिमा में
1486 में। उस दिन 18 फरवरी थी और फागुन पूर्णिमा उस दिन 18 फरवरी को थी, 1486 को। ठीक है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा एक इनके बारे में कथा बताना चाहूंगा, शची माता और जगन्नाथ मिश्र जी के बारे में। जब इनकी शादी हुई ना, तो शादी के बाद इनकी पहले बेटी हुई, एक बेटी हुई, और वो अपने इन्फेंट एज में ही, जब वो बहुत कुछ महीनों की थी, तो वो चल बसी, वो जीवित नहीं रह पाई। फिर दूसरी बेटी हुई, वो भी नहीं रह पाई। तीसरी बेटी हुई, वो भी नहीं रह पाई। ऐसे करते करते इनकी 8 बेटियां हुई, है ना। कितनी बेटियां? 8 बेटियां। तो वो शची माता के मन का आप दर्द जानिए, जिसने अपनी 8 बेटियों को ऐसे जाते हुए देखा, है ना। तो हमारे जीवन में क्या है, हम लोग अगर भगवान की भक्ति करते हैं, ये दोनों बहुत भक्त थे। हम लोग अगर भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो दो चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि अगर हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं होती ना, तो हमारी भक्ति कम हो जाती है कि नहीं। पर इनकी जो भक्ति थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो बनी रही, वो टिकी रही, वो कम नहीं हुई, है ना, माता शची और जगन्नाथ मिश्र जी की। ठीक है, और इन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 8 बेटियों के बाद में जब ये गर्भवती हुई शची माता, तब इनके घर में जो है वो एक बेटा जो है वो हुआ। ठीक है, उनका नाम था विष्णु। तो जब इनके बेटा हुआ, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान, आपने अभी प्रार्थना सुन ली, आप अपने काम, हम अपने काम, है ना। जनरली लोगों की लाइफ में ऐसा होता है ना कि वो भगवान से कुछ मांगने जाते हैं, अगर उनकी लाइफ में वो फुलफिल होता है, आप यू डू योर वर्क एंड आई एम गुड एट माय वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। ज्यादा कुछ याद वो जो हम लोग रहता नहीं है भगवान के बारे में, है ना, क्योंकि हमारी इच्छा जो है वो पूर्ति हो गई। पर इनकी लाइफ में ऐसा नहीं था। इनका जब 8 बेटियों के ऐसे निधन के बाद में पहला जो वो बेटा हुआ, बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी बालक था, उसका नाम था विश्वरूप। वो इनके बड़े भाई थे चैतन्य महाप्रभु के। तब वो होने के बाद में इन्होंने अपनी भक्ति को और बढ़ा दिया, भगवान की कृपा मानते हुए, है ना। तो अपने हृदय में मतलब जो है वो भगवान का ये धन्यवाद करते थे कि आपने हमें जो है वो ऐसा बेटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप हिसाब लगाइए, तो माघ महीने में 1485 में ये जगन्नाथ मिश्र जी अपनी पत्नी शची माता को बोलते हैं, देखो मुझे ना रात को एक सपना आया, मुझे सपना आया कि मेरे हृदय में ना भगवान का जो भक्ति धाम है वो उत्पन्न हुआ है, बहुत ही उज्जवल, और वो मेरे हृदय से आपके हृदय में चला गया है। ऐसा करके आया मुझे सपना, और बाद में जो है वो आप गर्भवती हो गई हो। तो माता शची कहती मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। तो उस माघ महीने में इनका जो है वो माता शची जो है वो 1485 में वो गर्भवती हुई, है ना। और जब वो गर्भवती हुई, तो क्या हुआ, वो मतलब इतनी अफल्जेंट हो गई, मतलब इतना मुंह में उनके तेज आ गया कि जहां पे भी वो जाती थी लोग उनको प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे। और घर पे आके अपने हस्बैंड को बोलती है कि मेरे को ना लोग अलग अलग तरह के गिफ्ट जो है वो देते हैं, बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और कहती है जब मैं रात को सोती हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेलेस्टियल बींग्स, जो देवी देवता हैं, वो आकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो इस प्रकार से जो है उनको अनुभव होने लगा। और जगन्नाथ मिश्र ही बोलते हैं, कहते जब से आप गर्भवती हुई है, मुझे बहुत अंदर से प्रसन्नता, प्रफुल्लता, मेरा हृदय जो है वो फूट रहा है, मतलब प्रेम से, जब से आप ये बच्चा आपने गर्भ में धारण किया है। जरूर ये कोई ना कोई जो है वो स्पेशल चाइल्ड है। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो बच्चा है वो अपनी माता के गर्भ में कितनी देर रहता है? 9 महीने मैक्स, राइट। किसी किसी का 10वें महीने में चला जाता है। ठीक है, तो ये माघ महीना 1485 था। तो ये 9 मंथ्स बीत गए, 10 मंथ्स बीत गए, 11 मंथ्स बीत गए, 12 मंथ्स बीत गए, फिर से माघ महीना आ गया 1486 का। तो भी वो माता गर्भवती गर्भवती थी। तो वो अपने पिताजी के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारा मतलब जो है वो बच्चा अभी मतलब बड़ा नहीं हुआ, या क्या कारण है? कहते आपके गर्भ में बहुत ही, उनके फादर जो नीलांबर चक्रवर्ती थे बोलते हैं आपके गर्भ में जो है वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है, ये बहुत उचित समय जो है वो देख रहा है इस धरा पे प्रकट होने के लिए। ये पूरी दुनिया में जो है वो
प्रचार करेगा भक्ति का। बहुत ही स्पेशल चाइल्ड है आपका, बहुत ही एम्पावर्ड चाइल्ड है आपका। तो इस प्रकार से, तो जब माघ के बाद भी फागुन आ गया ना, तो फागुन की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण था। ठीक है, क्या था? चंद्र ग्रहण था। इंटरेस्टिंगली 3 तारीख को भी फागुन महीने की पूर्णिमा है, और बहुत वर्षों के बाद 3 तारीख को भी चंद्र ग्रहण जो है वो लग रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी ये पंचांग वगैरह में जो है वो दिया हुआ है, शाम को मेरे ख्याल से 6:45 तक जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो 6:40 तक जो है वो रहेगा। तो उस समय क्या था कि जो जब भी ग्रहण लगता था ना, ग्रहण के समय जो भी लोग भगवान को नहीं मानते हैं, जो भी भौतिकतावादी लोग हैं, डूबे हुए हैं, वो ग्रहण को बड़ा अपवित्र मानते थे। इनफैक्ट आज की डेट में भी जो है वो ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए, ना सूर्य ग्रहण को, ना चंद्र ग्रहण को। तो उस समय वो सब लोग जो है ना, भगवान का नाम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हरि 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 हरि। क्या बोल रहे थे? पीछे पीछे दोहराइए, हरि 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 हरि। तो हरी 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 हरी। हरि हरि। प्लीज, आप, मेरी सबसे विनती है, हाथ जोड़ के आपके चरणों में विनती है, आप अनम्यूट रखिए अपने आप को। अगर आपके पास आसपास थोड़ा शोर है तो आप म्यूट पे रह सकते हैं, पर जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी सबके चरणों में प्रार्थना है कि आप प्लीज अनम्यूट करिए, है ना। तो उस समय क्या हुआ, सब लोग जो है ना हरि 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 गा रहे थे। तो जितने भी भगवान के पार्षद हैं, अद्वैताचार्य है, हरिदास ठाकुर है ना, ये गदाधर पंडित है, ये सब लोग जो हैं, ये ऐसा सोच रहे थे, अरे कितना शुभ समय है। हर कोई जो है वो भगवान का नाम ले रहा है, हर कोई विदाउट डिस्क्रिमिनेशन भगवान का जो है वो नाम ले रहा है। और आ, भगवान का नाम लेते लेते, मतलब वो अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि वो पवित्र कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो वो नाम लेते लेते जो है वो भगवान को जो है वो याद कर रहे थे। तो उसी समय जो है, एक नीम के पेड़ के नीचे माता सची ने उस बालक को जो है वो जन्म दिया, जिनका नाम फिर मतलब चैतन्य महाप्रभु रखा गया। तो जैसे ही वो बालक का जो है वो जन्म हुआ, इस बहुत ही पवन पवित्र बेला में, जब हर कोई भगवान का जो है वो नाम ले रहा था, उनका नदिया में, जिसको भी मायापुर बोलते हैं, वहां पे एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने जो वो बच्चे को जन्म दिया। और तभी जो है वो उनके पिताजी नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाया गया, देखिए ये बच्चे का भी जन्म हुआ है, इसका आप चार्ट बनाइए। और उन्होंने देखा उसी समय, कहते ये बच्चा जो है वो बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही भगवान का जो अंश है, और स्वयं भगवान है, इस प्रकार से उन्होंने बोला कि ये बच्चा जो है वो पूरी विश्व का जो उद्धार करेगा, इसलिए इसका नाम हम लोग विश्वम्बर रखेंगे। उनका नाम उन्होंने रखा विश्वम्बर। और जगन्नाथ मिश्र जी ने देखा कि अरे बच्चे का जो कम्प्लेक्शन है, बिल्कुल ही गोल्डन कम्प्लेक्शन, मतलब कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। राधा रानी का भाव और उनकी कांति लेकर भगवान श्री कृष्ण है, गोल्डन फॉर्म लेकर। तो उनका जो एक एक अंग को जो है वो गोल्डन देखते हुए, उनके पिताजी ने इनका नाम गौरांग रखा, गोरे अंगों वाला गौरांग, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का गौरांग जो है वो नाम होता है, वो चैतन्य महाप्रभु के नाम पे ही वो जो है वो रखा हुआ है। और चूंकि उनकी माता ने देखा इनका नीम के पेड़ के नीचे जो है वो जन्म हुआ है, इसलिए इनका नाम, एक बहुत सुंदर प्यारा नाम, निमाई भी रखा। जिसका जन्म नीम के पेड़ के नीचे होता है, उसका नाम जो उन्होंने निमाई रखा। ठीक है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो है वो जन्म हुआ। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, बोलिए विश्वम्बर भगवान की जय, बोलिए गौर सुंदर भगवान की जय। तो इस तरह के तरीके से जब उनका जन्म हुआ, चारों तरफ खुशियां फैल गई। जगन्नाथ मिश्र जी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बहुत जो है वो दान दिया। माता सची जो है वो बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने बहुत जो है वो दान जो है वो दिया। और इस प्रकार से जो, मतलब पूरी की सब जगह पे जो है वो प्रसन्नता जो है, प्रफुल्लता जो है वो छा गई वहां पे। और हर जगह पे एक एक जगह जो है वो भगवान का नाम जो है वो चल रहा था, और सब जगह प्रसन्नता और खुशी का जो माहौल था। और इस प्रकार के जो एटमॉस्फेयर में जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो जन्म लिया, गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये वो पेड़ है, आज भी है इस जगह को। ये मायापुर की तस्वीर है जो लेफ्ट में आप देख रहे हो, तो बर्थ प्लेस ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वो बोर्ड भी लगा हुआ है ना। तो ये नीम का जो है वो पेड़ है, आप ध्यान से देख सकते हैं।
और योग पीठ है यहाँ पे, और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे आज के दिन में इन दिनों में जो है वो जाते हैं दर्शन के लिए, और वहाँ पे यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, एक सरोवर भी है वहाँ पे। तो उस प्रकार से अभी भी ये जो स्थली है वो वहाँ पे है मायापुर में। ठीक है, राइट साइड में माता शची ने गौरांग को लिया हुआ है और चैतन्य महाप्रभु को लिया है, और राइट में उनके पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र जी जो है वो है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इनकी जन्म स्थली है उसको क्या बोलते हैं, योगपीठ। योगपीठ बोलते हैं मायापुर में, ये जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। बहुत सारे भक्त लोग जो है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो चैतन्य महाप्रभु का वहां पे जन्म हुआ। ओके, तो देखिए भगवान का जन्म हुआ क्यों, क्या कारण था कि उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, बहुत सारे जो है वो इसके कारण जो है वो दिए हुए हैं। कुछ बहिरंगा कारण है और कुछ जो है वो अंतरंगा कारण है। देखिए यहाँ पे शची माता को बहुत सारे लोग जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे जो है गिफ्ट जो है वो दे रहे हैं, है ना, और बहुत प्यार से जो है वो उनको झूलना झुला रही हैं, और बहुत ही सुंदर जो है वो गौर सुंदर भगवान जो है वो दिख रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो उनका जन्म क्यों हुआ, इनके भाई कारण है, बहिरंगा कारण है, जैसे आप इसमें स्लाइड में देख पा रहे हो। फुलफिलिंग द डिजायर ऑफ अद्वैता आचार्य, मतलब जो अद्वैताचार्य ने जो भक्त की प्रार्थना, भगवान उसको कभी मना नहीं करते। वो जरूर जो है वो वहां पे आ, आ, भगवान भक्त की जो है वो बात मानते हैं ना। नारद मुनि ने जैसे बोला था कि नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार जो होगा यमलार्जुन ट्रीज के, है ना, भगवान ने अपनी उखल से दो पेड़ गिराए थे ना, दोनों के दोनों। और तो नारद मुनि ने बोला था कि भगवान कृष्ण आएंगे और आप दोनों का उद्धार करेंगे। भगवान की लीला में नहीं था, तो क्योंकि भगवान के भक्त नारद मुनि ने ऐसा बोला था, तो भगवान बोले कि मैं इनका उद्धार करूंगा ही करूंगा, अवश्य करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो भक्त की जो इच्छा है, भगवान जो सच्ची इच्छा है, जो स्पिरिचुअल डिजायर है, भगवान वो जरूर पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य जी ने, जो पहले हमने देखा, रोज तुलसी दल और जल चढ़ा करके उन्होंने भगवान से करुण हृदय से जो वो प्रार्थना करी भगवान की, वो जरूर उन्होंने जो है वो सुनी। एस्टेब्लिशिंग द युग धर्म, युग धर्म मतलब हरिनाम संकीर्तन। कहते हैं पृथ्वी याचे नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, ऐसा करके बोला है। मतलब भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी में जितने नगर आदि ग्राम है, सब जगह पे मेरा नाम जो है वो प्रचार होगा। इनफैक्ट अंटार्कटिका में भी डिवोटीज जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो एक पालकी बना करके अंटार्कटिक में भी जो है उन्होंने कीर्तन किया है। तो पूरे विश्व के किसी भी कोने में आज चैतन्य महाप्रभु की जो पूजा वो हो रही है, और ये उनकी भविष्यवाणी एकदम जो है वो सत्य हुई है ना। तो भगवान ऐसा बोलते हैं, मैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को परिवर्तित करने और 4 प्रकार की भक्ति, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य देकर पूरे जगत को जो है वो मैं नचाऊंगा, ऐसा आदि लीला में वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो वो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, उसका जो वो प्रचार करने के लिए आए। डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण प्रेम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए भगवान के हृदय में आया जब मैं गोकुल में, वृंदावन में, जब मैं अटकेलियां करता था, अपने दोस्तों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में खेलता था, गोपियों का मक्खन चुराता था, उनके साथ में, गायों के साथ में लीला करता था, अनेक प्रकार की लीला करता था। सब लोगों को मालूम ही नहीं रहता था कि ये भगवान है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्सेस ऑफ लव, है ना। उनका भगवान के प्रति प्रेम इतना अधिक था कि उनको ये पता ही नहीं रहता था कि ये भगवान है। जो वृंदावन के जितने भी निवासी थे भगवान से अथाह प्रेम करते थे, अपने बच्चों से भी ज्यादा इनसे प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान को ये फील हुआ इनके हृदय में जो प्रेम है वो जनसाधारण तक कैसे पहुंचेगा, कैसे वो मेरे को प्यार कर सकेंगे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा, और उनको वही सेम जो प्रेम मेरे प्रति वो रखते हैं, वो इस हरि नाम संकीर्तन में कलयुग के माध्यम से जो मैं प्रदान करने के लिए आऊंगा। सबको इसका जो फायदा मिलना चाहिए, है ना। कहते हैं कि उन्होंने ही ओपन द डोर्स ऑफ नाम रूपी खजाने के, उन्होंने खुले दरवाजे खोल दिए सबके लिए, है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, ताकि ये जो सेम प्रेम है जिसके लिए बड़े बड़े देवता और शिव जी, ब्रह्मा जी भी आदि तक भी इस प्रेम को जो है वो तरसते हैं, उसको फ्री में बांटने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ इस धरा पर जो है वो प्रकट हुए, है ना। तो वैदिक धर्म का एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रस्थापित करने के लिए भी
चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो लिया। भगवद गीता में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार युग युग में जो है वो मैं प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार वैदिक धर्म का जो है वो प्रस्थापित करने के लिए वो इस तरह पर जो है वो प्रकट हुए, है ना। तो जो भी भगवान का नाम लेता वो ऑटोमेटिकली जो वैदिक धर्म है उसका पालन करना जो है वो शुरू कर देता है। और भगवान जो है परफॉर्मिंग ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स, अपनी लीला के लिए बगैर नहीं रह सकते। भक्त का मेन आकर्षण जो है वो भगवान की लीला ही होती है, उसी से वो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, नाम रूप गुण और भगवान की जो है वो लीला को जो है वो अगर भक्त स्मरण करता है, चर्चा करता है, रमन्ति च तुष्यन्ति च ऐसा करके भगवद गीता में आया है, मतलब कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च ऐसा करके भगवद गीता में आया है कि मेरी कथा करते हुए जो भक्त है तुष्ट होते हैं और उसी में रमनते हैं, वो उसी में उनको बहुत जो है वो आनंद मिलता है। तो जिस प्रकार हम भगवान की लीलाओं का आज स्मरण कर रहे हैं, इट इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय द लॉर्ड। भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उनकी लीलाओं को जो है वो सच्चे हृदय से जो हम स्मरण कर सकते हैं। और जितनी जितना हम उनको स्मरण करेंगे उतना ही हमारा हृदय जो है वो पवित्र होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। तो ये एक जो है वो अन्य जो है वो बहिरंगा बाह्य कारण जो है वो हुआ। एक है भी अंतरंगा कारण, देयर वाज एन इंटरनल रीजन क्यों चैतन्य महाप्रभु जो है वो इस धरा पर प्रकट हुए। देखिए भगवान जो है ना उनके पास सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। क्या चीज नहीं है? उनके पास वो हृदय नहीं है जो भक्त के पास होता है, उनके पास वो फीलिंग नहीं है जो भक्त के पास होती है। तो ओके, तो उनके पास में जो वो फीलिंग नहीं है जो भक्त के पास में होती है। तो तो उसी को वो देखना चाहते थे, परखना चाहते थे, समझना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे कि भाई ये होता क्या है, मेरा भक्त मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरा भक्त मेरे बारे में कैसे जो है वो अपने हृदय में मेरे प्रेम को जो हो निवास करके रखता है। तो अपने ही भक्त के रूप में, है ना, राधा रानी का भाव लेते हुए, देखिए सबसे ऊंचा जो प्रेम है ना वो गोपियों का है, जो उन्होंने भगवान के प्रति दिखाया। उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, है ना। वो आधी रात को भगवान के साथ में रास रचाने के लिए जो वो आ गए, मतलब उन्होंने दीन दुनिया की कोई भी चीज को नहीं देखा और भगवान के प्रति अपना पूरा समर्पण कर दिया। हे प्रभु, जो कुछ भी हम हैं हम आपके वो चरणों में हैं। तो उसी भाव को जो वो भगवान जो है वो समझना चाहते थे। तब उन्होंने जो है वो देखा कि राधा रानी जो है वो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, इनका जो प्रेम है वो अथाह है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि इस दुनिया में जितना भी प्रेम है, दुनिया में जितना भी प्रेम आप देखते हो, दैट इज एन एक्सपेंशन ऑफ लव ऑफ श्रीमती राधा रानी विद कृष्णा। मतलब जो राधा रानी का प्रेम कृष्ण के लिए है उसी का एक्सपेंशन, उसी का जो विस्तृत रूप जो है वो प्रेम हम इस जगत में जो है वो देखते हैं। माँ और बच्चे के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, है ना, दादी पोते के रूप में, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे, वो उसी प्रेम का जो है वो विस्तृत जो है वो रूप है। उसी को समझने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर जो है वो प्रकट हुए, है ना। तो ये जो है उनकी अंतरंगा जो था वो कारण है उनके प्राकट्य का। ठीक है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जो है समझना चाहते थे, मेरा भक्त मेरे प्रति जो है वो कैसी फीलिंग रखता है। ठीक है। तो उसको देखते हुए जो है उन्होंने इस धरा पर जो है वो जन्म लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से उनका जो जन्म जो है वो हुआ। एक छोटी सी यहाँ पे कथा बताना चाहता हूँ। शिव जी जो है वो हमेशा ध्यान मगन रहते हैं। एक बार शिव जी ना ध्यान लगा रहे थे और ध्यान लगाते लगाते उन्होंने बोला गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो माता पार्वती अचंभित रह गई, कहती भोलेनाथ ये आप क्या गा रहे हो, ये गौरांग गौरांग कौन है? तो फिर शिव जी उनको बताते हैं कि कहते हैं देखो कलयुग में जो है वो भगवान जो है वो नदिया में मायापुर में जो है वो प्रकट होंगे। उनका नाम गौरांग होगा, उनका गोल्डन कम्प्लेक्शन होगा, उनकी लंबी लंबी बाजू होंगी, उनका बहुत ही सुंदर जो है वो केश होंगे, और वो भगवती का जो वो प्रचार जो है वो नाम संकीर्तन के रूप में पूरे विश्व में जो है वो करेंगे। मैं उन गौरांग भगवान को याद कर रहा हूँ। तो माता पार्वती के मन में भी आता है कि नहीं,
मैं भी गौरांग भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ। तो फिर जो कहते हैं कि माता जो है वो वहां पे आई मायापुर में, और उन्होंने भगवान का जो है वो स्मरण किया, गौरांग महाप्रभु का। फिर जो है वो गौरांग महाप्रभु ने वहां पे उनको आ, दर्शन जो है वो दिए, और उनको बहुत जो है वो माता का जो है वो आशीर्वाद जो है वो दिया। इनफैक्ट आज भी मायापुर में प्रौढ़ माया करके एक जो है वो मंदिर है, जहाँ पे ये माता दुर्गा या माता पार्वती जो है वो जो वहाँ पे निवास करती है, उनका आशीर्वचन जो है वो लेने के लिए वहां पे जो है वो आई थी। ठीक है। सो इस प्रकार जो है वो हमने बहिरंगा कारण भी देखे और अंतरंगा कारण भी जो है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो है वो हमने देखे। ठीक है। अभी इनकी जो है ना बाल लीलाएं जो है उनका थोड़ा रसास्वादन जो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जस्ट लाइक भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नटखट, बहुत ही चंचल, बहुत ही आप समझ लो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड की तरह जो है वो उन्होंने अपने पास टाइम्स जो है वो किए, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि जब इनके जन्म के बाद में माता शची ने इनको देखा ना, तो इनके चिन्हों में उनको शंख चक्र थंडरबोल्ट और कमल का पुष्प और ऐसा ये सब जो है वो चिन्ह उनके पैरों में दिखे, और उन पैरों की जो छाप उनकी जमीन पे भी जो है वो उन्होंने देखी। एकदम से माता जो है वो अचंभित रह गई, कहती ये तो सब भगवान के पैरों के जो है वो लक्षण है ना। तो वो अपने पिताजी को फिर से मिलने के लिए गई, तो कहते हैं पिताजी बोलते हैं कि आपके बेटे में वो सभी जो लक्षण है जो भगवान में होने चाहिए। देखिए जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब शास्त्र के आधार पर है। ये चैतन्य चरितामृत है, इसमें ये सब कुछ जो है वो लिखा हुआ है। तो आप लोगों को मन में आएगा कि भाई भगवान है, विश्वास कैसे करें, है ना। तो ये पूरा जो है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है चीज जो प्रभुपाद जी ने हमें बगैर शास्त्रों के जो है वो अपने मन से बना करके दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम शास्त्र प्रमाणित जो ज्ञान है वो श्री प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु जेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो गौर भगवान है चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। ठीक है। तो ऐसा विश्वास जो है वो हमें पूरा होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, बट वो अपने भक्त के रूप में जो है वो आए। ठीक है जी। चलिए, तो अभी ये देखते हैं कि उन्होंने अपने पैरों के जो वो चिन्ह दिखाए और उनके पिताजी ने इसकी जो है वो पुष्टि की। ठीक है। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु छोटे थे ना, तो जैसे एक बच्चा लालने में रोता है, तो ये भी जो है वो रोते थे। पर जब वो ये रोते थे ना, आसमान सिर पे चढ़ा लेते थे, इतना जोर से रोते थे। तो उनकी वहां की जो लेडीज थी ना, जैसे ब्रज की गोपियां जो है वो भगवान को बहुत प्यार करती थी, मतलब अपने जान से भी ज्यादा, अपने बच्चों से भी ज्यादा जो भगवान को प्यार करती थी, वैसे ही जितने भी आसपास के लोग थे ना सच्ची माता के, वो इनको जो है वो अथाह प्रेम करते थे। चैतन्य महाप्रभु को अपने बच्चे से भी ज्यादा जो है वो उनका प्रेम रहता था। तो क्या हुआ कि जब वो जोर जोर से रोते थे ना, तो आसमान सिर पे चढ़ा लेते थे। तो इन लेडीज ने देखा कि भाई इनको चुप कैसे कराया जाए, नहीं हो रहे थे चुप। तो फिर किसी ने ना जोर से महामंत्र बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके जब इन्होंने महामंत्र बोला, एकदम से बालक जो है वो चुप हो गया। सब लोग एकदम से हैरान हो गए, कहते ये क्या, बालक अभी इतनी जोर जोर से रो रहा था और भगवान का नाम बोलने से एकदम से चुप कर गया। तो फिर उन्होंने इसको ऐसे खेल बना लिया, मतलब उनको बहुत आनंद आता था। तो जब भी ये निमाई होता था, वो भाग फटाफट अड़ोस पड़ोस के लोग भागते हुए आ जाते थे महामंत्र गाने के लिए। तो ऐसे करके जब वो आ जाते थे, तो बालक एकदम से जो है वो चुप हो जाता था। कई बार तो कहते हैं कि जो लेडीज थी वो जानबूझ के घर के बाहर ही बैठी रहती थी, ये देखने के लिए कि बालक रोएगा कब। अभी मैं घर के कामकाज से फ्री हो गई हूँ, जैसे ही ये रोएगा मैं भागती हुई अंदर जाऊंगी। मतलब उनको देखने के लिए एक नजर भी, उनको लाड़ लड़ाने के लिए, प्यार करने के लिए तरसती थी वहां की जो है वो लेडीज, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वो खेल बना लिया था कि जब भी रोएंगे और उनको वो खिलाएंगे। कई बार वो उनको जानबूझ के रुला देती थी, और फिर महामंत्र गा करके वो बहुत खुश होती थी जब वो चुप कर जाता था बालक, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये उनके मतलब जब वो टॉडलर थे, उनके पास टाइम थे। तो क्या हुआ, एक बार अन्य लीला में, जो ये पहली फोटो है, तो क्या हुआ कि ये जो रेंगना शुरू कर दिए, जब टॉडलर हो गए, रेंगना शुरू कर दिए चैतन्य महाप्रभु, बालक जो निमाई था। तो जब ये निमाई
जो रेंगना शुरू कर दिया, तो एक बार ना रेंगते रेंगते ये बाहर चला गया, और वहां पे ना एक बहुत बड़ा एक स्नेक आ गया था, एक कोबरा स्नेक, बहुत लंबा। तो ये ना उसकी कॉइल्स में, उसके शरीर के आसपास जो है वो अटकेलियां करने लगे, खेलने लगे, उसको दुलार करने लगे, प्यार करने लगे, और ये स्नेक भी जो है वो उनके साथ में खेल रहा था। तो जैसे ही घर वालों ने ये देखा, अरे बाप रे, ये हमारा बच्चा इस सांप के साथ में खेल रहा है, तो मतलब उनके मन में क्या बीत रही होगी आप जान नहीं सकते। मतलब अपनी जान से भी ज्यादा जिनको वो प्यार करते थे, वो बच्चा अगर सांप के साथ खेल रहा हो, तो मतलब किसी भी माँ के हृदय में जो है वो जो चिंता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सब लोग देख के घबराने लगे, तो उन्होंने पहले आगे जाने का प्रयास किया, तो ये सोचा मन में कि कहीं सांप डस ना ले उसको। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ नहीं सोच पा रहे थे। उसी समय उन्होंने महामंत्र गाना शुरू किया, और कुछ लोगों ने, रिश्तेदारों ने भगवान गरुड़ को याद किया, हे गरुड़ जी आप आइए, इस सांप से बचाइए, हे गरुड़ जी आप आइए, इस सांप से बचाइए, गरुड़ 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 जी, ऐसा करके वो बोलने लगे, है ना। और ये बालक निमाई जो है वो उसके साथ में खेल रहा, बड़े मस्ती से खेल रहा। अच्छा, एक्चुअली में ये जो सांप थे ना, ये अनंत शेष थे। अनंत शेष जिनकी शैया पर विष्णु जी जो है वो लेट के वो करते हैं, लीला करते हैं, है ना। तो सोते हैं बेसिकली, है ना, विष्णु जी। तो ये वही वही सेम अनंत शेष जी है। तो ये अनंत शेष जी इनके साथ में खेल रहे थे, पर जब उन्होंने देखा, अरे परिवार वाले मेरी वजह से इतनी चिंता में हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं जो है यहाँ से चला जाता हूँ। तो फिर वो जगह छोड़ करके वहां से जो है वो चले गए। पर ये जो बालक निमाई था, फिर भी उसकी जो पूंछ पकड़ने के लिए ललायित हो रहे थे कि नहीं नहीं, मेरे को खेलना है और खेलना। रिश्ते मतलब जितने भी उनके माता जी और पिताजी थे और बाकी जो सब लोग थे, फटाफट से आए और उनको पकड़ा, और ये उधर ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं कि भाई मेरे को पकड़ना है, मेरे को और खेलना है, मेरे को और खेलना है, उनके साथ में ऐसा कर रहे थे। पर दे मतलब फिर आकर के वो जो है इनको उन्होंने एक सेफ जगह पर लेकर के आए, और सबकी सांस में सांस आई। फिर उन्होंने भगवान का जो है वो बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद जो है वो किया। इस प्रकार से वो एक सांप की क्वाइल से खेलते हुए है वो आए। ठीक है। एक अन्य स्टोरी आती है, जब ये जब थोड़े से बड़े हो गए थे ना, तो दो चोर आ गए थे वहां पे। अब क्या था, माता शची जो भी है ना, इनको बड़ा अच्छा सुंदर तैयार करती थी अपने बच्चे को, बड़े प्रेम से तैयार करती थी, उनको अलग अलग आभूषण जो है वो पहनाती थी, अलग अलग जो क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के, पैरों में पायल पहनाती थी, और कानों में कुंडल थे सुंदर, गले में हार थे, है ना, कमरी भी बांधी हुई थी। तो बड़ा सुंदर जो है उनको आभूषणों के साथ में रेडी करती थी। तो चोरों ने सोचा, अरे ये बच्चे के साथ में तो बड़ा कुछ है, हमें इसको उठा लेना चाहिए। तो ना उन्होंने क्या किया, अपने पास थोड़ी रखी मिठाई, वहां पे संदेश मिलता है ना, संदेश, मिठाई रखी, और ये जो चोर थे इनको उठा लिया उन्होंने। तो एक उठा लिया इन्होंने, और उठा करके जो है वो चलने लगे। ठीक है ना। तो उठा करके चलने लगे। तो ये बोलते चलो इनको ना अपने अड्डे पे ले जो है वो लेकर के चलते हैं, और वहां पे हम लोग इनके सारे आभूषण जो है वो छीन लेंगे, और बाद में जो भी इनका प्लान था वो करेंगे। तो इन्होंने उसको जो है वो उठा लिया, और वो चलते चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। और ऐसा लगा कि ये पहुंच ही रहे हैं अपने जो हाइड आउट था, जहाँ पे इनका अड्डा था, वहां पे पहुंच ही रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं। और इधर घर में जब देखा कि सबने देखा, अरे निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया। सबको बहुत चिंता हो गई, माता शची और जगन्नाथ मिश्र जी और जितने भी आसपास के सब लोग थे, सब बहुत चिंता में पड़ गए, अरे कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई। ऐसा करते करते वो जगह जगह पे जो है वो उसको ढूंढने लगे। और ये दोनों चोर जो है वो उसको निमाई जो था उनके जो कंधे पे बैठ के बड़ी मस्ती से चल रहा था। तो उन्होंने बोला, संदेश खाओगे? हाँ खाऊंगा खाऊंगा, दो मेरे को। तो उन्होंने फिर खाया संदेश, और बोलते हम आपको एक जगह पे लेके चल रहे हैं। बोले ठीक है, चलो चलो चलो। कहते फिर बाद में बोलते हैं हम आपको आपके घर पे लेके चल रहे हैं। कहते हाँ हाँ, मुझे मेरे घर पे ही लेके चलो, घर पे ही लेके चलो। तो ऐसा मतलब एक बड़े मासूम बालक की तरह उसको वो जो है वो लेकर के जा रहे थे। तो जब वो लेकर के जा रहे थे, वो चलते चले, चलते चले, चलते चले। जैसे ही उनको लगा कि हाँ हमारा अड्डा आ गया, तो उन्होंने अचानक से देखा, तो वो निमाई का घर था। मतलब वो इतना लंबा घूम घूम के फिर से वहीं पे आ गए जहां पे उसको छोड़ा था। तो ये निमाई जोर से बोल पड़ा, मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया। तो ये लोग जो चोर लोग थे वो डर गए,
और उन्होंने उनको उधर ही छोड़ दिया और वहां से जो है वो भाग चले। और भागते भागते बोले, अरे भाई शुक्र है माता दुर्गा ने आज हमें बचा लिया। माता दुर्गा ने आज हमें बचा लिया, नहीं तो हमारी बहुत बुरी हालत होनी थी। तो उनको छोड़ करके जो है वो वहां से भाग लिए। जैसे ही जगन्नाथ मिश्र माता सची ने देखा, अरे निमाई कहाँ चले गए थे? तो कहता, मैं वो दो लोग जो है वो मेरे को यहाँ पे लेकर के आए और उन्होंने मुझे यहाँ पर पे जो है वो आकर के छोड़ा है। तो माता शची बोलते कितने भले लोग थे वो, उनको थोड़ा पता था चोर है। तो उनके लिए वो कुछ लाने के लिए गए थे, पर ये दोनों जो थे वो वहां से भाग गए थे। देखिए ये जो दोनों चोर थे ना, इनका उद्धार हो गया था बाद में, पूर्ण भक्त जो है वो बन गए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान को झूला दिया था, भगवान को भोग लगाया था संदेश का। ठीक है, तो भाव चाहे जो मर्जी हो, भगवान भावग्रही जनार्दन है। तो भगवान जो है वो उन्होंने इनका जो जो भी भक्ति थी वो एक्सेप्ट करी, और बाद में इन चोरों को जब वो हृदय जो है वो बदल गया था, है ना। तो उस प्रकार से ये जो चोर थे वो उनको चोरी करने के लिए आए थे, और वो भक्त बन के जो है वो गए। इसके बाद में एक बड़ी सुंदर स्टोरी जो आती है वो एक ब्राह्मण की आती है। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है सबको? पास टाइम्स अच्छे लग रहे हैं? हरे कृष्णा। यस। हाँ जी राजेश। चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसके बाद में एक बड़ी सुंदर कहानी आती है। जगन्नाथ मिश्र जी जो थे वो बहुत भक्त थे। वो भक्त थे, तो उनके घर में कोई भी संत आता था ना, तो वो संत जो थे ना वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, है ना। तो एक बार क्या हुआ, चलते चलते एक ब्राह्मण जो था वो उनके घर पे जो है वो आए, है ना। ये ऊपर में और नीचे फोटो दिखने वाले ब्राह्मण एक ही है, वो बुजुर्ग थे थोड़े। ये एआई ने फोटो बनाया तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो ऊपर वाले जो ब्राह्मण थे वो अपने गोपाल की एक मूर्ति को लेकर के जाते थे वहां पे, है ना। तो वो जगह जगह घूमते रहते थे और भगवान की अनन्य भक्ति करते थे। बहुत समय से वो अपने गोपाल जी को लेकर के जो है वो घूम रहे थे। और ये पहुंच गए कहाँ पे? जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे। जगन्नाथ मिश्र जी के घर पे पहुंच गए, उन्होंने बड़ा आदर सम्मान सत्कार दिया, उनको आसन दिया, बिठाया। और ये ना स्वपाकीय थे, खुद बना करके खाते थे। इसको क्या बोलते हैं? स्वपाकी। तो ये किसी का बने हाथ का बना हुआ नहीं खाते थे। तो क्या हुआ कि इनको उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कुछ बनाएं। कहते नहीं। कहते ठीक है, अगर आप खुद बनाना है तो उसका पूरा इंतजाम हम लोग करके देंगे। कहते नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं। तो जगन्नाथ मिश्र जी और माता सची ने उनको बहुत इंसिस्ट किया, नहीं नहीं आप बनाइए, आप ब्राह्मण हैं, इतने शुद्ध हैं और इतने वो हैं, आप प्लीज आप जो है वो करिए। तो ये राजी हो गए बनाने के लिए। तो उन्होंने सब सब्जियां, घी और मसाले वगैरह सब दे दिए माता सची ने, और ये अपना चूल्हे में उनको बनाने लगे। अब बनाने लगे, और फिर जब इन्होंने बनाया, बड़े प्रेम से इन्होंने बड़े अलग अलग पकवान बनाए और अपने भगवान को जो है वो भोग लगाने लगे। जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगे, ये बालक निमाई आए और उनके हाथ से उन्होंने चावल भी छीन लिए और वो छीन लिया और अपने मुंह में डाल लिया। और ये ब्राह्मण बोले, हाय हाय। क्या बोले? हाय हाय, ये सब झूठा हो गया, मेरे लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगेगा? लगता है आज किस्मत में ही नहीं है मेरे खाना खाना। तो कोई बात नहीं, मैं फास्टिंग कर लूंगा। अब ये बहुत सब झूठा हो गया है, ये आप ही ले लीजिए और मैं नहीं करूंगा। तो ये जो सब लोग थे वो बहुत चिंतित हो गए, बोलते हैं अरे ब्राह्मण देवता आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप जो है ना वो भगवान को भोग लगाइए। कहते नहीं नहीं, आज किस्मत में ही नहीं है तो आप रहने दीजिए। इन्होंने इतना इंसिस्ट किया ना कि प्लीज आप ऐसे जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, और प्लीज दोबारा बनाइए, आपको सारा सामान देते हैं। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है वो माने। तो मुश्किल से जब ये माने, तो जगन्नाथ मिश्र जी ने बोला, ये निमाई को ना भी पड़ोसियों के घर में जो है वो ले जाओ, वहां पे लेडीज के साथ में ये खेलते रहेगा, और यहाँ पे अपना भोग जो है वो आराम से लगा लेंगे। अब इन ब्राह्मण ने पूरा प्रोसीजर करके, शाम का समय था, अभी रात हो चली थी, पूरा प्रोसीजर करके फिर से जो है वो सब कुछ तैयार जो है वो किया। फिर जब वो भोग लगाने की बारी आई, तो वहां पे जो पड़ोस में लेडीज थी, इनको पता ही नहीं चला कि निमाई कब निकल गया उनके साथ से खेलते खेलते निकल गया, और इधर आकर के फिर से उन्होंने जो है वो उनके भोग को जो है वो खा लिया।
फिर से ये बोल पड़े, हाय हाय देखो आज तो किस्मत ही नहीं है, मैं तो खाए मतलब भगवान को खिला ही नहीं पा रहा हूँ, लड्डू गोपाल जी मेरे से रुष्ट हैं और वो मानते नहीं। मतलब उनका मन का भाव जो था वो आप समझ सकते हैं कि बड़ा मतलब उनको दुख हो रहा था कि मैं अपने भगवान को जो वो खाना नहीं खिला पा रहा हूँ, और आज उनकी किस्मत में नहीं है, आज हम दोनों फास्टिंग करेंगे। और ऐसा करके उन्होंने बोला, और जगन्नाथ मिश्र जी को पहले तो उन्होंने ब्राह्मण को जो है वो पूरा मनाने की कोशिश की। कहते हैं, ब्राह्मण देवता मैं आपके दंडवत करता हूँ, आप प्लीज हमसे नाराज मत होइएगा, आप जाइएगा नहीं, हम आपको वन लास्ट टाइम जो है वो मैं चांस दे दीजिए, इसके बाद में अगर हुआ फिर आप चले जाइएगा भले ही। एक लास्ट बार जो है वो उनको माता सची ने भी रिक्वेस्ट की और सबने जो है वो रिक्वेस्ट की। तो बड़ी मुश्किल से जी, बड़ी देर से वो ब्राह्मण जो है वो माने। फिर कहते वन लास्ट टाइम चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। इस बार जगन्नाथ मिश्र जी ने गुस्से में ना निमाई को लेके गए और कमरे को बंद कर दिया चारों तरफ से, और बाहर जो था वो ताला लगा दिया। अब ये ब्राह्मण जो थे वहां पे फिर से जो अपना बनाने लगे। जब ये बना करके पूरा रेडी किए और भगवान को भोग जैसे ही अर्पण करने वाले थे, घर के सब लोगों को निद्रा देवी ने घेर लिया। सब लोग जो है वो सो गए, और ये बालक निमाई जो थे वो उस कमरे से बाहर आए और उन्होंने फिर से जो है उनको ग्रहण किया। ब्राह्मण जैसे ही बोलने लगा तो उनको लगा, अरे तो भगवान ने जो है वो अपना पूर्ण रूप जो है उनको दिखाया। और वो निमाई जो बालक था उनको बोला कि हे ब्राह्मण, इतने समय से, इतने जन्मों से जो है वो मेरी भक्ति कर रहे हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझे इतने प्रेम से जो है वो भोग लगाते हो, मैंने कभी भी तुम्हारा भोग मिस नहीं किया, और इस बार मैं स्वयं तुम्हारा जो है वो भोग लगाना चाहता था, इसलिए मैंने हर बार जो है तुम्हारे प्रेम से बना हुआ भोग जो है वो लिया है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, उन्होंने अष्टभुज में जो है उनको दर्शन दिए, और उन्होंने बोला कि ये बात जो है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, आप किसी को बताना नहीं। इस प्रकार से वो जो है मतलब उनके ब्राह्मण जो थे उनके हृदय इतना प्रेम से विवल हो गया, मतलब प्रेम से भर गया, उनके आंसू से अश्रु आ रहे थे और भगवान को वो देख भी नहीं पा रहे थे अच्छी तरह से। इतने प्रेम से जो है वो उन्होंने जो है वो दर्शन किए, उनका अंग अंग जो है वो भगवान की भक्ति से सराबोर हो रहा था। मतलब एक्सटैटिक सिम्टम्स आ रहे थे उनकी बॉडी में, अष्ट सात्विक विकार जिसको बोलते हैं। भगवान को देखते देखते वो एकदम भाव विभोर जो है वो हो गए वो ब्राह्मण। और उन्होंने बहुत प्रेम से जो है उनके दर्शन किए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बड़े प्रेम से उन्होंने जो है वो भगवान का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त किया। और फिर जो है वो उन्होंने जो निमाई थे फिर वापस सब चले गए, और फिर इन्होंने जो है वो मतलब सब लोगों को नींद जो है उनकी खुल गई, टूट गई। और फिर ये जो ब्राह्मण थे इन्होंने सब अपना भोग वोग लगाया, इन्होंने नहीं बताया कि हुआ क्या था, बट ये अपने मन के अंदर में वो भाव जो है वो लेकर के चले थे। और जब निमाई ने इनको एक और बात बोली थी, बोलते जब हम लोग ब्रज में रहते थे तब तब भी आप हमारे घर जो है वो एक मेहमान बन के आए थे, और तब नंद बाबा और माता यशोदा ने आपकी जो है वो सेवा करी, वही आप जो है वो अभी कंटिन्यू अपनी कर रहे हैं। मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण हैं वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जो है वो आ, आ, उस घर से जो है वो गए। बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही भक्ति भाव से सराबोर होते हुए ब्राह्मण ने जो है वो आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु का, गौरांग का, निमाई का वहां पे प्राप्त किया। ठीक है, देखिए समय हो चला है, अभी आप लोग मेरे को बताइए, मेरे पास और भी पास टाइम्स हैं शेयर करने के लिए, आप सुनना चाहते हो? हरे कृष्णा, थक गए हैं कि और सुनना है? सुना दीजिए भैया। सुनना है? और कोई सुनने चाहते हो आगे? और आकांक्षा, आप, कौन कौन है? 12 लोग हैं कॉल पे, आगे सुनना चाहते हैं? पल्लवी दीदी, श्वेता, विक्कू भैया। नेक्स्ट टाइम सुना दीजिए भैया, फिर दिन नहीं कोई है तो। नहीं नहीं, अगर सुनना, हाँ तो बोल रहा है कोई। बहुत सुंदर पास टाइम्स हैं भगवान के। मेरे को ना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो इसका मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि आप प्लीज जो है वो जब पूछा जाए तो प्लीज आप अनम्यूट करके प्लीज बोला करिए।
मैं थोड़ा अभी सुनाने का प्रयास करता हूँ, है ना। ओके। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ना, वो गंगा के तट पर सबके साथ में आ, बहुत प्रेम भाव से जो अपनी डीलिंग जो है वो करते थे, है ना। और छेड़खानी भी बहुत करते थे। छेड़खानी ऐसे करते थे, जब वो थोड़े बड़े हुए तो जितनी वहां पे ना लड़कियां थी, वो ना शिव जी को ना अपना भोग लगाने आती थी। शिव जी को अलग अलग खीर का, फिर मिठाइयों का, फिर इसका फ्रूट्स का, अच्छे अच्छे सबका भोग लगाते थे शिव जी को। और ये क्या करते थे, ये आकर के ना वो भोग को खा लेते थे। तो ये इनको समझ में आ जाता था ये वो क्यों आई हैं लड़कियां यहाँ पे। तो वो बोलते थे, वहां पे बैठ जाते थे शिवलिंग के पास में, बोलते थे मुझे भोग लगाओ, मैं अगर तुम्हारे भोग को पाऊंगा तो तुम्हें बहुत ही सुंदर, सुशील, धनवान, यशवान जो हस्बैंड जो है वो मिलेगा। तो लड़कियां जो थी ना, वो बहुत ही मतलब एक तो इनको देख करके अचंभित होती थी, और कुछ लड़कियां जो है इन पे विश्वास कर लेती थी और अपना सब कुछ इनको दे देती थी। ठीक है। और जो कुछ लड़कियां थी बोलती, हम नहीं बात विश्वास कर रहे तुम्हारी बात पे, हम जा रही हैं, हमसे झूठ बोलते हो तुम। तो ये उनको चिढ़ा करके क्या बोलते थे मालूम है, अरे तुम लोग देखना, तुम्हारा ऐसे बूढ़े से शादी होगी ना जिसके पहले ही 4 पति हैं, ऐसे करके जो वो बोलते थे। तो वो लड़कियां भी जो है वो वापस आ जाती थी। तो इस प्रकार से जो है वो उनको जो है वो छेड़ते थे। गंगा के किनारे में तो इन्होंने इतनी शरारतें की, पर जैसे भगवान कृष्ण से कोई भी नाराज नहीं होता था ना, इनसे भी कोई नाराज नहीं होता था। गंगा के एक साइड में वो क्या करते थे, जहाँ पे लेडीज का घाट था वहां पे चले जाते थे, वहां के सारे कपड़े उठा के जेंट्स घाट पे और जेंट्स वाले उठा करके लेडीज घाट पे रख लेते थे। और जितने भी वहां के निवासी थे, अरे परेशान हो जाते थे। मतलब आदमी लोग बोलते थे, उनके घर पे शिकायत करने के लिए आए जगन्नाथ मिश्र जी के, कहते मिश्र जी आपका बेटा बहुत हमें परेशान करता है। बोलते क्या करता है, कहते देखो ना, गंगा जाके नहाने जाते हैं, वापस आके अपनी धोती ढूंढते हैं और हमें साड़ी पहन के आना पड़ता है। और जो लेडीज है वो बोलती है हमें धोतियां पहन के आना पड़ता है, आप प्लीज जो है वो इस अपने बच्चे को जो है वो समझाइए। तो चेतन मतलब जगन्नाथ मिश्र बोले, अभी मैं उसके डंडे से उसका इलाज करता हूँ। कहते वो सुबह से गंगा के तट पर यही शरारतें कर रहा है। गंगा के तट पर है, स्कूल नहीं गया? कहते नहीं नहीं, वो गंगा के तट पर ही है। अच्छा। तो क्या हुआ कि जब वो गंगा के तट पर वो स्टिक लेकर के गए, तो कुछ दोस्तों ने उनको पहले खबर पहुंचा दी कि आपके पिताजी आ रहे हैं डंडा लेके, बहुत गुस्से में हैं। तो वो हंसने लगे, बोले उनको बोलना कि आज निमाई नहीं आया, और वहां से वो भाग लिए और वो सीधा मतलब आ, आ, अपने ना घर की तरफ पहुंच रहे थे। तो उस समय लेडीज जो थी माता शची को अपनी शिकायत दे रही थी, और तभी वहां पे निमाई आ गए। उनके बाल पूरे सूखे सूखे, शरीर पूरा सूखा सूखा, कुछ भी कहीं पे भी गीलेपन का नहीं, और हाथ में स्याही के निशान। तो माता सची बोलती है, ये लड़कियां झूठ तो नहीं है, माताएं झूठ तो नहीं बोल रही कहीं, मेरा बच्चा तो स्कूल जा करके आया है और ये बोल रही है गंगा के तट पर है। तो तब ना जगन्नाथ मिश्र जी भी वहां पे खोज खोज के तब तक वापस आ जाते हैं वहां पे। होते थोड़े गुस्से में ही है, पर मतलब अंदर से नहीं होता, पर वो दिखाना चाहते हैं कि उनको गुस्सा है। तो ये निमाई जो था ना, मतलब अपना ऐसा भोला फेस बनाते हैं ना वहां पे, और जा करके सीधा अपने पिताजी की गोद में चले जाते हैं। और जैसे ही उनकी गोद में जाते हैं, उनका सारा का सारा गुस्सा ठंडा, सब गुस्सा ठंडा हो जाता है उनका। और वो एकदम से जो है वो प्रेम से भर जाता है उनका हृदय। कहते हैं बच्चे, तुम्हें डर नहीं लगता शिव जी से, विष्णु जी से डर नहीं लगता? उनका ले लेकर के तुम भोग खाते रहते हो, और तुम, पर ये क्या है, देखो कितने सारे लोग जो हैं तुम्हारी शिकायत करते हैं, कहीं का कहीं कर देते हो तुम, कहीं का कहीं कर देते हो। कहते पिताजी कैसी बात है, मैं तो गया ही नहीं आज गंगा में। कहते वो तो कह रहे हैं तुम गंगा में गए थे। कहते गया नहीं हूं, पर अभी जाऊंगा और अभी जाकर के उनको बताता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस प्रकार से वो उनकी गोद से निकले और फिर वहां से जो है वो भाग लिए। तो और जाकर के उनके जो दोस्त हैं उनको जाकर के बोला कि देखो, निमाई वापस आ गया, निमाई वापस आ गया। तो इस तरह के बहुत सारे खेल जो है ना उन्होंने जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी ने खेले अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। बाद में जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने जो है वो अपने गुरु को भी एक्सेप्ट किया, ईश्वरपुरी जी को। उसकी कथा हम फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी के जितने पास टाइम्स है ना, एक एक पास टाइम्स जो है वो बहुत मार्मिक है, बहुत ऐसा टचिंग है।
है ना। तो इस प्रकार से जो मतलब चैतन्य महाप्रभु जी ने सबका दिल जो है वो जीत लिया इस बालक निमाई ने पहले, और ये बाद में बड़े बड़े जब थोड़े से बड़े हुए ना, ये प्रकांड विद्वान बने व्याकरण के, न्याय के, मतलब ऐसा कोई इनको टक्कर देने वाला नहीं था। एक पंडित था, उसको नाम था दिग्विजय पंडित। दिग्विजय पंडित को कहते हैं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद था, उसके सामने कोई भी शास्त्रार्थ में उसको हरा नहीं पाया था। तो ये दिग्विजय पंडित ने बड़ा सुना था कि ये जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, ये एक प्रकार से मतलब गढ़ माना जाता है ज्ञान का और इन सब चीजों का। तो सब जगह पे इसने वाराणसी में भी हराया था और बाकी जगह पे भी लोगों को हराया था। ये बंगाल में आया था सबको हराने के लिए। तो इसको देख करके लोग जो है वो दौड़ दौड़ के भागने अंदर चले जाते थे कि इससे हमें कहीं हार का सामना ना करना पड़ जाए, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। पर जब निमाई, जब वो पढ़ने लगे थे उनसे, गंगादास पंडित थे इनके एक, उनसे जो वो सीख रहे थे, तो जब वो वहां से पढ़ने लगे थे, तब वो जो केशव कश्मीरी है और वो ये आए, उन्होंने शास्त्रार्थ करने की इच्छा रखी इनके साथ में। तो इन्होंने जानबूझ के ना एक सुबह के समय में उनके साथ में सैर करते करते हुए इनको मिले, और फिर केशव कश्मीरी ने इनको बोला कि भाई देखो, तुम मेरे को हरा के बता सकते हो तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। तो उन्होंने खड़े खड़े गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक बोल दिए थे, उसी समय बना बना करके स्लो स्लो 100 श्लोक जो है वो बोल दिए। बोले कि तुम इसमें से मुझे ना गलती ढूंढ के जो है वो दिखाओ। तब उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने किसी एक पर्टिकुलर श्लोक पे वो बोला कि तुमने इसमें ये जो है वो सही यूज नहीं किया है, ये गलत यूज किया है। तब केशव कश्मीरी को जो है वो ध्यान आता है कि भाई नहीं, वाकई में ये तो मेरी गलती जो है उन्होंने आज पहली बार जो है वो निकाल दी। तो अपने मन में जो था ना, उनको थोड़ा सा गर्व था कि मेरे से बड़ा पंडित कोई नहीं है। तब वो जाकर के, मतलब उस समय वो थोड़ा दुखी हुए। तब वो घर जाकर के उन्होंने माता सरस्वती से जो है वो प्रार्थना करी कि आपकी कोई मेरे से नाराजगी है। तो माता सरस्वती रात को उनको सपने में आई, बोलती जिनका तुमने आज दर्शन किया वो मेरे भी प्रभु हैं, तो तुम उनकी जो है वो भक्ति करो, तुम उनकी जो है वो शरण ग्रहण करो। तो केशव कश्मीरी ने उसके बाद से जो है वो उनकी शरण जो है वो ग्रहण कर ली थी, और उसके बाद में वो जो है वो भक्ति का प्रचार करने लग गए थे। ठीक है। तो यही है, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत ही करुणा के भरे अवतार हैं। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतारों के सार शिरोमणि हैं ये चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से बोला गया है। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो आज के चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिन के उपलक्ष्य में उनके जो पास टाइम्स हैं उसको थोड़ा विराम देते हैं। लास्ट में एक प्रार्थना है जो आप सब लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, अभी सेशन अंत होने वाला है। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, जितने भी लोग हैं, गीतिका दीदी, पल्लवी दीदी और आकांक्षा, जितने भी लोग हैं सब अनम्यूट कर लीजिए। सब लोग ये प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सब लोग अनम्यूट करके प्रार्थना मेरे पीछे पीछे दोहराइए। नमो महावदन्याय, बोलिए। नमो महावदन्याय न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेमा प्रेमाप्रदायते प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। नामे गौराक्षे नमः। नमो महावदान्याय, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेमा प्रेमाप्रदायते प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। नामे गौराक्षे नमः। नमो महावदान्याय, लास्ट टाइम, नमो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य,
कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। नामने नामने गौरवते नमः। मीनिंग पढ़िए, कोई इंग्लिश में पढ़िए। कोई पढ़ेगा मीनिंग? आकांक्षा, गोपिका। हे सबसे दयालु अवतार, हाँ जी। आप कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के ये प्रकट हुए हैं। हाँ आपके प्रति राधा रानी सुनहरे के हमें आपको सादर प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा। इंग्लिश में पढ़ेगा कोई? आज गौरव आकांक्षा की बेटी का पेपर है कल, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो कोई मैं दिक्कत नहीं। हाँ जी, बैठ हाँ जी, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा? O most munificent incarnation, you are Krishna himself appearing as Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Shrimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. हाँ, तो कृष्ण ये चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्याय है, इतना उदार हृदय वाला कोई नहीं होगा जितने चैतन्य महाप्रभु हैं। पतित से पतित ना करे विचार, है ना, जो योग्य अयोग्य ना करे विचार, ऐसा करके बोलते हैं। जो योग्य है, जो अयोग्य है, उनका कोई विचार नहीं करते ये। सबको जो प्रेम भाव से इनके पास में आता है, सबको भगवान का कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान का प्रेम जो है वो प्रदान कर देते हैं। और ये खुद भगवान है, और इसलिए हम उनको जो है वो प्रणाम बारंबार करते हैं। ठीक है, तो पिछले 50 हफ्तों से हमारे साथ में बने रहने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। हम सब लोग मिल करके भक्ति मार्ग में जो है वो आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो प्लीज आप अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, और हर हफ्ते आप प्लीज कंसिस्टेंटली जो है वो ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज का सेशन हम लोग इधर ही जो है वो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।